प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो रास रचैया गोपाला, मेरो रास रचैया गोपाला। मेरो नागन थैया गोपाला, मेरो नागन थैया गोपाला। मेरो वेणु बजैया नंद लाला, मेरो वेणु बजैया नंद लाला। ओ मेरो वेणु बजैया नंद लाला, मेरो वेणु बजैया नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। हो मेरो चीरे चुरैया गोपाला, मेरो चीरे चुरैया गोपाला। मेरो चीरे चुरैया गोपाला। मेरो चीरे बढ़ैया गोपाला, मेरो चीरे बढ़ैया गोपाला। मेरो माखन चुरैया नंद लाला, मेरो माखन चुरैया नंद लाला। हो मेरो माखन चुरैया नंद लाला, मेरो माखन चुरैया नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। हो जय जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला।
मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। जगदम्ब मात की जय। आइए हम सभी हमारे बीच में विराजित भगवान का दिव्य वांगमयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करें। भगवान नंदनंदन के पावन चरणों में वंदन करते हुए आप सभी उपस्थित बंधुजन, वरिष्ठ जन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। थोड़ा जय श्री कृष्ण बोल लिया करो, उससे पाप नहीं लगेगा, है ना। जय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि कोई कार्य शुरुआत करे तो भगवान का नाम, पूरा करे तो भगवान का नाम, कहीं आओ जाओ किसी से मिलो तो भगवान का नाम। तो इस नियम से हम करते हैं। जय श्री कृष्ण। कल हमने बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया, प्राकट्य उत्सव। और आज हम भगवान की वो सुमधुर बाल लीलाओं का गुणगान करेंगे जिसके श्रवण के लिए लालायित देवता भी रहते हैं। भगवान की इतनी महती कृपा हम कलयुग के लोगों पर है कि कथा के माध्यम से भगवान हमको अपने साथ में रखते हैं। यदि आप ठीक ढंग से कथा में रहोगे ना तो आप गोकुल और वृंदावन वासियों से भी ज्यादा धन्य हो। आप यदि राम कथा सुन रहे हो और मन लगाकर सुन रहे हो तो आप अयोध्या वासियों से भी धन्य हो। किस विधि से? और वो ऐसे कि राम कथा अगर सुन रहे हो तो भगवान का वनगमन होता है, तो अयोध्या वासी कहाँ रुक जाते हैं? राम जी के साथ जा पाते हैं क्या? किंतु कथा के माध्यम से हम लोग कथा सुनते सुनते भगवान के साथ वन में भी रहते हैं, लंका भी जाते हैं, हाँ, और जीत करके वापस भी आते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कथा में जब भगवान वृंदावन वासियों को छोड़कर चले जाते हैं मथुरा, तो ये तो इधर रोते हुए बिलखते हुए विरह दशा में रह जाते हैं, किंतु हम भगवान के साथ कथा में मथुरा भी जाते हैं, द्वारिका जी भी जाते हैं। शर्त केवल एक है कि मन लगाकर के कथा श्रवण होनी चाहिए। और यदि कोई श्रोता मन लगाकर कथा सुने ना तो उसके सामने चलित फिल्म की भांति, चित्र की भांति वो कथा चलती। आपका मन शरीर एक आकृति अपने आप बना लेगा और कैसे कथा हुई होगी वो सब आप फिल्म की भांति उसको देख लोगे। और जहां थोड़ा सा मन इधर उधर हुआ तो फिर सब बात ऊपर से चली जाएगी। तो आइए हम भगवान की वो पावन बाल लीला शुरू करने जा रहे हैं जिसके लिए राजा परीक्षित प्यासा है। राजा परीक्षित ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञां च भयवंशानां
चरितं परमाद्भुतम्। अब आप संक्षेप में कथा ना कहिए गुरुजी, मेरी आपसे विनती है। आपने वामन अवतार बहुत छोटा सुनाया, राम अवतार केवल 2 अध्याय में सुनाया, आपने नृसिंह चरित्र बहुत छोटा सुनाया, जड़ भरत जी का ऋषभदेव चरित्र आपने बहुत छोटा सुनाया, मैंने कुछ नहीं कहा। किंतु अब मेरे इष्ट देव की कथा है, मेरे आराध्य देव की कथा है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा राजा ने पता है? नवम स्कंद के अंत में 2 श्लोक में पूरी कृष्ण कथा कर दी सुखदेव जी ने, केवल 2 श्लोक। तो राजा तो घबरा गया कि जिनके बेटे हैं केवल 2 श्लोक में हो गई कथा, कृष्ण कथा ही हो गई। अरे ऐसा ना कीजिए गुरुजी, मैं जिनके लिए बैठा हूं, जिनके लिए लालायित हूं, अब विस्तार से उनकी कथा की। किस प्रकार से भगवान की 5 वर्ष गोकुल लीला हुई, किस प्रकार से भगवान की वृंदावन लीला 6 वर्ष की हुई। कितने हो गए? 14 साल कैसे भगवान ने मथुरा लीला की, कितना हुआ? जोड़ रहे हो कि नहीं? और 100 वर्ष कैसे भगवान ने द्वारिका लीला की। पूरा 125 साल की आयु का पूरा विवरण चाहिए हमें। तो सुखदेव जी कहते हैं कि थोड़ा सा पानी पी लो। 4 दिन सतत हो गए तुमको बैठे हुए, ऐसी कथा चलती थी। और अभी भी लिखा है भागवत सूर्योदयाद आरभ्य, कब शुरू करनी चाहिए और कब तक चलानी चाहिए? सूर्यास्त पर्यंतम। तो फिर भैया बीच में थोड़ा पानी आनी पीने दोगे? बोले पी सकते हो, 48 मिनट का ब्रेक बीच में दोपहर में। मध्याह्न घटिका द्वयम, 2 घटी, 1 घटी 24 मिनट की, 2 घटी 48 मिनट, मतलब 12 बजे उठो और 1:45 बजे वापस बैठ जाओ। ऐसे कोई कथा करे तब जाकर के भागवत पूरी होती। और केवल भागवत, भजन हटाने पड़ेंगे इसमें से, कोई दूसरी बात हो तो वो हटानी पड़ेगी इसमें से। मूल भागवत सार्धत्रिप्रहरांतकम लिखा है, 10.5 घंटे केवल कथा ही कथा हो तब जाकर के भागवत 7 दिन में पूरी होती। और हम तो 4 घंटे में भजन भी कर लेते हैं, कीर्तन भी कर लेते हैं, आरती भी हो जाती है अपनी दोनों। और 4 घंटे की कथा के लिए हम कितने परेशान हैं। माता जी बता रहे थे कि इनको सबको पहुंचाने में आधा घंटा तो इनको घेरने में लगता है सबको यहाँ से। हाँ, और रात्रि में फिर कुछ व्यवस्थाएं लगानी पड़ती है। कथा के लिए सब छोड़ना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है। इसलिए कभी ऐसा भी आप प्रभु कृपा से, माँ जगदम्बा कालिका माता के आशीर्वाद से कथा तो परिवार में हो गई, कभी ऐसा भी प्रयास करना कि मूल कथा में कहीं चलकर बैठो, सब झंझटों से मुक्त होकर। बताइए कि राजा 4 दिन से बैठा है, उठा ही नहीं। अगर वो उठता बीच में तो सुखदेव जी को ये थोड़ी कि ना कहना पड़ता कि थोड़ा पानी पी लो। इसका अर्थ है कि उसने पानी तक नहीं पिया है। 4 रात्रि उसको, 4 दिन बीत गए, 3 रात्रि बीत गई। बोले चौथे दिन की संध्या ढल रही है, राजन कुछ खा लो। अच्छा, ना खाना हो तो गंगा जी पास में बह रही है, थोड़ा सा जल पी लो। बोले ना। क्या कहा यहाँ राजा ने? भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। आप जो सुना रहे हो गुरुदेव, मेरे कर्णों को विराम लग गया, मुझे कुछ नहीं सुनना। कितनी सुंदर बात है, जीवन का साफल्य है कि जब आंख कह दे कि बस अब कुछ नहीं देखना। ये आंख कब कहेगी हमसे ऐसा? कब तक चेष्टाएं बनी रहेगी, क्या हो रहा है देखो तो जरा। कब ये कान कहेंगे कि बस 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 बहुत सुन लिया, फालतू की बातें मेरे सामने मत करो, ऐसा कोई कहे? कब ये जिह्वा कहेगी कि अब कुछ नहीं खाना, अब कुछ नहीं चखना? कब हमारी ये शरीर को, इन इंद्रियों को विराम लगेगा? कब हम विश्राम स्थिति में आएंगे? कब कहेंगे कि बस सब हो गया, ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ करना है, मानो पूर्णता का अनुभव हो गया हो अपने अंदर, पूर्णाहुति रूप में भगवान कृष्ण अंदर आकर बैठ गए हो,
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये स्थिति होनी चाहिए। और ये स्थिति के लिए कोई उम्र नहीं होती है, ध्यान रखना, क्योंकि 90 साल के भी जो हो गए ना, उनको भी अभी किसी की बुराई सुनना बाकी है। 90 साल के भी जो हो गए, उनको भी अभी गर्मी में गन्ने का रस पीना बाकी रह गया है। इसलिए आयु से इसका कोई लेना देना नहीं। राजा परीक्षित 32 वर्ष की उम्र में कह रहा है, भवौषधात् श्रोत्र मनोविरामात्, बस मेरे कर्णों को विराम लग गया गुरुदेव, मुझे और कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, आप तो बस ये कृष्ण कथा जो सुना रहे हो यही सुनाओ, मेरी प्यास भी बुझ रही है इससे और मेरी भूख भी मिट रही है। ये बहुत ऊंची स्थिति है भक्ति के पथ में, भगवान कृष्ण के भक्ति के मार्ग में, और उस स्थिति में हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पहुंच ही जाएंगे, किंतु आज यदि प्रयास करेंगे तो संभव है कि किसी स्थिति में हम वहां पहुंच जाएं, और ना इस जन्म में पहुंच पाए तो अगले जन्म में पहुंच जाए। कहीं हम जाते हैं परदेश विदेश, तो किसी कार्य से जाते हैं, और वह कार्य पूरा होने पर आने का मन करता है या नहीं? उसी प्रकार हम इस मानव देह में, इस शरीर में, इस परिवार में, इस गांव में, इस देश में आए हैं तो कोई कार्य को पूरा करने आए हैं, किंतु कईयों की तो मृत्यु हो जाती है कई बार, काम उनके फिर भी पूरे नहीं होते हैं। अभी भी उनको मकान बनाना बाकी रह गया था, अभी भी उनको गाड़ी खरीदना बाकी रह गया था, अभी भी उनसे पूछो तो बोले छोरे की शादी और हो जाए। कब हम इस स्थिति में पहुंचेंगे कि अंतरात्मा कहे कि बस बहुत हो गया, अब दौड़ धूप हमको और नहीं करनी। पहुंचे हुए संत तो सब कुछ भगवत इच्छा मानकर किसी की सहायता में भी प्रवृत्त नहीं होते हैं। कई संत ऐसे हैं कि सामने दुखी को देखकर भी वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, सब कर्म का फल भोग रहे हैं, किसी प्रकार के प्रयास में उलझते ही नहीं। सुखदेव जी, दूसरों की बात ही क्यों करें, सुखदेव जी की बात करें। देखो एक ऐसी कथा आई है भागवत से बाहर कि जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ था और ये गंगा के घाट पर आकर बैठा था, तब सुखदेव जी रमण रेती में थे। कहां तो ये सुक्ताल, कहां रमण रेती। इसको 7 दिन का श्राप हुआ, वो पैदल चलने वाले कैसे पहुंचते यहां तक, और उनको खबर देने वाला कौन कि राजा को श्राप हुआ है, चलो कथा सुनाओ। नारद जी गए और सुखदेव जी को कहा कि गुरुदेव चलिए, आपकी आवश्यकता है। कहाँ भैया? बोले वो राजा को श्राप हुआ है, राजा परीक्षित को, और आप उसका कुछ उद्धार कीजिए। तो क्या कहना था सुखदेव जी का? राजा है, अपने पद के मद में चूर होकर कोई गलत काम किया होगा, भोगने दो उसको उसका फल, मुझे इस कार्य में नहीं फंसना है। ये सुखदेव जी का कहना था। अच्छा तो फिर क्यों कथा सुनाने आ गए जब ऐसा कह दिया? तो नारद जी ने उलझा दिया। नारद जी ने कहा ठीक है आपकी मर्जी, ना आओ, आपकी मौज, आपके साथ जबरदस्ती कौन कर सकता है? नंग धड़ंग फक्कड़ लोगों का आप क्या बिगाड़ लोगे? आप डरा सकते हो किसी घर गृहस्थी को, आप लालच दिखा सकते हो किसी कपड़े पहनने वाले को, जिसने कपड़ा भी नहीं पहना उससे क्या छीन लोगे और उसको क्या दे दोगे? ऐसे फक्कड़ लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए नारद जी ने हार मान ली, किंतु नारद जी तो चतुर है ना, भगवान के अवतार है, ऐसे साधारण थोड़ी। तो नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुदेव, आपकी मर्जी, बस मेरा इतना प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि कोई अंधा व्यक्ति यदि जा रहा है और सामने कुआं है, गिरे मरे, और कोई आंख वाला पाल पर बैठा है कुएं के, दोष किसको होगा? अगर वो गिरता है और मरता है तो दोष किसको लगेगा? सुखदेव जी ने कहा तुरंत वो आंख वाले को बोलना चाहिए कि भाई इधर मत जा, रास्ता बदल अपना, क्योंकि तू जिधर जा रहा है उधर कुआं है। तो नारद जी ने कहा बस मुझे मेरा उत्तर मिल गया गुरुदेव, ये संसार कूप है, अंधा व्यक्ति वो राजा परीक्षित है, और पाल पर बैठे आप आंख वाले, और इसके बाद भी राजा अगर गिरता है मरता है तो नारायण नारायण।
सुखदेव जी ने कहा कि अरे उलझा दिया नारद जी आपने तो हमको। तब जाकर के सुखदेव जी यहां आए, अन्यथा उनको कोई लेना देना नहीं राजा परीक्षित। उन्होंने स्वीकार किया है, राजा परीक्षित के सामने जब बैठे तो उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे तू दक्षिणा देगा इसलिए मैं तुझे कथा सुना रहा हूं, ऐसा नहीं है। तू मरेगा तो तेरा उद्धार कर दूं मैं, ऐसा भी भला करने का मेरे मन में कोई चाह नहीं है। तो फिर क्यों कथा सुना रहे हो महाराज? बोले कथा ने मुझे पकड़ लिया है, कथा ने मुझे इस भांति पकड़ लिया है कि यदि सुनाऊं नहीं या सुनूं नहीं मेरा जीवन ना कटे। कथा 3 स्थिति का नाम है, कथा है ना 3 स्थिति वाली। ध्यान से समझो तो देखो समझाते हैं आप, और तीनों का वर्णन भागवत में। ये चर्चा थोड़ी सी ऊंची है पर आप समझो थोड़ा सा। देखो, एक शरीर होता है बीमार, एक शरीर होता है स्वस्थ, और एक शरीर ऐसा भी होता है कि वो कभी बीमार होगा ही नहीं। वो थोड़े ऊंची संतों की बात है। बीमार को दी जाती है औषधि, और स्वस्थ शरीर वाले को दिया जाता है रसायन। रसायन समझते हो आप लोग? जो ठंड में आप लेते हो, अदरक, तुलसी, च्यवनप्राश, रसायन है। आप स्वस्थ हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आप ये लेते हो। क्यों? क्योंकि बीमारी का टाइम चल रहा है, कुछ शरीर में हो ना जाए, इसलिए पहले से सेफ्टी के लिए वो हम रसायन लेते हैं। बाबा समझ में आ रही कि नहीं बात? भवोषधात श्रोत्र मनोभिरामात, राजा परीक्षित कह रहा है भागवत उसके लिए औषधि साबित हुई। ठीक है, मतलब राजा परीक्षित को बीमारी थी और बीमारी के लिए औषधि, और उसने स्वीकार किया कि मेरे लिए भागवत औषधि है। क्या बीमारी थी? राजा परीक्षित को बीमारी हुई थी कि मैं मरूंगा, ये भय उसको हुआ था। अब जाकर के वो दशम स्कंद में स्वीकार कर रहा है भवोषधात श्रोत्र मनोभिरामात, ये औषधि मेरे लिए हुई है भागवत, अब मेरा भय जाता रहा। मतलब बीमार व्यक्ति इससे स्वस्थ हुआ। अब देखो रसायन, जो स्वस्थ है और बीमार नहीं होना चाहता है उसको रसायन लगता है, और वो रसायन साबित हुआ है भागवत। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण, जिनको कोई बीमारी नहीं है, मतलब उन्होंने परिवार भी छोड़ रखा है, सब छोड़ करके नैमिषारण्य में रहते हैं, फिर भी भागवत सुनी तो वो कहते हैं मम कर्ण रसायनम। परीक्षित ने इसको औषधि कहकर संबोधित किया, इसी भागवत को, और इसी भागवत को शौनक आदि ऋषि गण रसायन कह के संबोधित कर रहे हैं। अब देखो, एक तीसरी भी स्थिति है भागवत की, वो है आसव। आसव का अर्थ है ऐसा पदार्थ जो एक बार उसकी लत लग जाए तो उसको छोड़ना असंभव है। जैसे लौकिक लोग जो है ना, शराब पकड़ लेते हैं, है ना, और छोड़ते नहीं, ऐसे। तो ये भागवत नशा भी है। किसके लिए नशा है? राजा परीक्षित के लिए तो औषधि है, ये मैंने आपको बता दिया। शौनक आदि ऋषियों के लिए रसायन है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये आसव किसके लिए है, नशा किसके लिए? और वो है स्वयं गुरुदेव सुखदेव जी। कपड़ा छोड़ा हुआ है, परिवार छोड़ा है, माता पिता को छोड़ा हुआ है, विवाह किया नहीं, कोई संस्कार किया नहीं, फिर भी भागवत नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो यहां उनके लिए लिखा आया है यन्मुखाम्बुरु हासवम, आसव है इनके लिए, राजा सुखदेव जी के लिए श्रीमद् भागवत आसव है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको औषधि के रूप में सेवन करें, या रसायन के रूप में सेवन करें, या आसव के रूप में। इसलिए कभी ऐसा समय निकालिए कि जिसमें हम केवल भगवान की कथा सब छोड़कर सुन सकें। तीर्थ में हमारी कथा होती है ना, ऐसे ही लोग करवाते हैं जिनको पता है कि घर में रह करके 7 दिन की कथा सुनना बहुत मुश्किल है।
7 दिन घर में रह करके कभी किसी का फोन आएगा, कभी कोई बात करने आएगा, कभी किसी का स्वागत करना है, कभी कोई आया तो उसको कुर्सी देना है। हाँ कुर्सी लगा देना भैया, ये इधर रखी है, कल हमको 1-2 लोग बोल रहे थे। 1 मिनट उठ जाओ, आधी आधी कुर्सी दोनों तरफ कर दो। ये इधर इकट्ठी कर रखी ना अपन ने कि जिसको लगेगी वो ले लेगा। आधी उधर लगा दो, आधी ऐसे लगा दो। देखो याद आ गया है, ऐसा होता है। अच्छा तीर्थ कथा में क्या होता है, वहां बेफिक्र हो जाते हैं लोग, ना किसी का फोन उठाना, ना किसी का स्वागत सत्कार, केवल भगवान के दर्शन करना और केवल भगवान की कथा सुनना। स्वतः भोजन बन जाता है, अपने को केवल भोजन करने जाना है बस। जगन्नाथपुरी में कथा है 21 जुलाई से 27 जुलाई, 250 लोगों की व्यवस्था है और वो व्यवस्था लगभग पूरी हो चुकी है। फिर भी अगर कोई आना चाहे तो स्वतः टिकट करवा कर आपके रहने का व्यवस्था हम वहाँ करवा देंगे। और भोजन यजमान की तरफ से, भोजन की चिंता कुछ है नहीं, इसलिए आप लोग पधारिए जो भी आना चाहे श्रावण के महीने में। तीर्थ कथा में यही आनंद है। राजा परीक्षित कहते हैं कि अब विस्तार से कथा सुननी है। उनको भोजन का भी कुछ भूख नहीं, पानी की प्यास नहीं, प्यास है तो कृष्ण दर्शन लालसा। और यहां सूत जी धन्यवाद देते हैं भृगुनंदन। पश्चात एक श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग भगवान के लिए यहाँ है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान का अवतार और 6 दिन तक का उत्सव यशोदा के आंगन में। कितना जन्मदिन मनाया, दिन और रात की खबर ही नहीं। 6 दिन में भी ये उत्सव पूरा नहीं होता। वो तो पूतना आ गई, अन्यथा ये उत्सव ना जाने कब तक चलता। इतना उत्सव मनाने का किसी को चाव हो, किसी को शौक हो पार्टी देने का। कई लोग तो घबराते हैं खर्चा होगा। और यशोदा जी तो दूसरे के घर बेटा होता था तो अपने घर पार्टी देती थी, और अब तो अपने घर हुआ है तो कहां कमी रहेगी। इसीलिए उसका नाम यशोदा है। यशः ददाति, माताओं में एक आदत होती है, यश लेने का प्रयास करती है। और यश उल्टी चीज है, देने से आती है, लेने से नहीं आती, लेने से दूर भागती। माताएं कहती है कि कोई मेरी बड़ाई करे, किंतु करता है क्या कोई? जैसे ही वो वहां से हटी तो दूसरी 2 बैठी है, देख कितनी खुद की दे रही है बत्ती। अपने मुंह से अपनी। यशोदा जी उल्टा काम करती थी, स्वयं आयोजन करती, भाग भाग कर काम करती और फिर कहती कि बहन तेरे कारण मेरा यह काम हो गया। आप ऐसा करके देखो जरा। सबको यश चाहिए, माता जी सब चाहती है कि हमको यश मिले, है ना। ये पत्रिका हमको दिखाती है माताएं, तो यही बोलती है कि 20 साल हो गया परिवार में पर हमारी किस्मत को जस नहीं है ना। सबके मन की बात है। और ये यश जो है, ये यश बांटने से होता है। यशोदा देने से। और देना सीखिए। काम करो स्वयं और नाम करो देरानी का। काम करो स्वयं और नाम करो ननंद का, जेठानी का। तूने किया सब,
एक बार सुनेगी, 2 बार सुनेगी, तीसरी बार में उसको बोलना पड़ेगा कि मैंने तो केवल एक लोटा उठाकर इधर का इधर रखा, बाकी सब तूने ही किया है, और बार बार हमारा तू बोलती है। ऐसा बोलना शुरू करना चाहिए। नंद, नंद का अर्थ है आनंद। पति पत्नी का नाम तो देखो। और मजे की बात यह है कि यथा नाम तथा गुण। जहां बाबा नंद पूरे गांव में आनंद बिखेरा करते थे, वहीं यशोदा सबको यश बांटा करती थी। तो ये घर ऐसे चमकता था जैसे तारों के बीच में शरद पूर्णिमा का चंद्र। ऐसे नंद जी का भवन चमकता था। लोग हथेली पर रखते थे दोनों पति पत्नी को। जब देखो तब हंसते रहते थे नंद जी। और उनके जीवन में झांक कर देखो कि बुढ़ापा आ गया, इसके बाद भी बच्चा नहीं है, क्या कोई हंस सकता है? उधर दूसरी तरफ कंस को देखो कि सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, बड़ा राज्य शासन है, फिर भी हमेशा मुंह लटकाकर ऐसे जैसे इसका सब कुछ लूट गया हो, बर्बाद हो गया हो। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको भगवान ने सब दिया है, फिर भी मुंह लटका कर रहते हैं। उनको देखो तो अपने को टेंशन आ जाए, ऐसे कहीं घूमते हैं मुंह लटका कर। भौहें चढ़ी हुई, उससे पूछो क्या हुआ, बोले बहुत टेंशन है। जैसे दुनिया में इसको पूरा जो युद्ध चल रहा है ना, इसके माथे ही चल रहा है। मोहल्ले में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको देखकर हमको टेंशन हो जाए, और लोग ऐसे भी होते हैं मोहल्ले में जिनको देखकर हमको हंसी आ जाए। कई ऐसे हंसमुख लोग भी दिखेंगे आपको कि उसको कितनी ही परेशानी हो पर वो हंसता ही रहता है, और वो नंद जी हैं। नंद जी की ऐसी ही आदत है। इसलिए नंद जी के जैसा जीवन होना चाहिए। माताएं यशोदा के जैसी हो और पुरुष वर्ग नंद जी के जैसा हो, तो कृष्ण को आना पड़ेगा। देखो, माया प्रगटी थी नंद जी के यहां। अगर भाग्य की बात करो, किस्मत की बात करो, तो ये माया नंद जी के यहां आई थी, और कंस के भाग्य में तो कृष्ण था। कंस के घर तो कृष्ण जन्मा था, किंतु इनकी आदत ऐसी है कि अदला बदली हो गई, ट्रांसफर हो गया। नंद जी के यहां कृष्ण आ गए और माया चल करके कंस के यहां आ गई। और मुंह लटकाओ और सुमड़े जैसे बैठो। हाँ, जब देखो तब भैया बहुत समस्या है, अब की बार की फसल भी ढंग की नहीं आई है, और कई होएगो। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट केवल इंसान को हो सकती है, कोई जानवर नहीं मुस्कुरा सकता है। मुस्कुराहट भगवान ने केवल इंसान के होठों पर दी है, ऐसा कोई दूसरा पशु पक्षी नहीं जो मुस्कुरा सकता है। इसलिए निश्चिंत रहिए, भाव में रहिए, आनंद में रहिए। तभी तो नहीं गाया नंद के कृष्ण भया, ऐसा कहां कोई कहता है। नंद के अब तो परमानंद हो गया। आनंद में तो वो देखो, उनका नाम नंद और बहन सुनंदा। यशोदा जी की ननंद का नाम क्या है? सुनंदा, सुंदर आनंद देने वाली। और अपने यहां जो रिश्ता जुड़ा हुआ है पति की बहन को क्या कहते हैं? न। सबसे पहले क्या लगा है? न, नंद। जो किसी को आनंद ना दे उसका नाम। भाभी मैं आ रही हूं, 8 दिन वहीं रहूंगी। भाभी के सिर पर लठ पड़ा, अब यह आएगी, काम धेले भर का ना करेगी, गिलास उठाकर इधर का उधर ना रखेगी, मेरा काम बढ़ जाएगा। और जाते जाते सासू जी से लगा कर ओढ़ जाएगी 4 बार, और जाएगी तो मेरे मायके की साड़ी लेकर जाएगी, बोले मैं तो यही लूंगी। होता है ऐसा कहीं जगह पर। ननंद आए तो भाभी को प्रसन्नता होनी चाहिए, सुनंदा बनना चाहिए ननंद को। भाभी खुश हो जाए, अब मेरी सखी आ रही है, मेरी सहेली आ रही है, अब मेरा हाथ थोड़ा बट जाएगा, अब मैं मेरे मन की बात जो घर में किसी को नहीं बोल पा रही हूं, मैं अपनी ननंद को कहूंगी। हमको ननंद बनना है या सुनंदा बनना है? देखो, नंद तो आनंद बांटने वाले हैं ही, किंतु उनको भी ये इतना आनंददायक समाचार किसने जाकर दिया? सुनंदा ने।
सुंदर समाचार देने वाली, सुंदर आनंद देने वाली का नाम है सुनंदा। कंस का अर्थ है जो किसी को सुख ना दे, जो केवल अपना ही पेट भरना जानता हो, अपना ही घर भरना जानता हो, बाकी मोहल्ले में, गांव में पड़ोसी रोते रहे चाहे, इसको कोई लेना देना नहीं, उसका नाम है कंस। कम सुखम स्यात् इति कंसः। या कंस का एक अर्थ है अहंकार, इसलिए भगवान ने आकाशवाणी करवाई। ये आकाशवाणी करवाने में भगवान का ही हाथ है। ना होती आकाशवाणी तो क्या देवकी को इतने 25 वर्षों से अधिक समय कारावास में काटना पड़ता। अभी मेहंदी लगी हो, अभी विवाह हुआ हो और कारावास करवाने वाला कोई बता दे देवकी को जाकर, कारावास करवाने वाला कोई और नहीं तेरा बेटा है, कोई ऐसा देवकी को कह दे, कितना बुरा लगेगा। वो तो बहुत भोले हैं वसुदेव जी देवकी, हाँ, कि कान्हा के सामने बोल नहीं पाए। बड़ा मीठा बोलते हैं कन्हैया। जिस दिन कारावास से छुड़वाया ना, उस दिन ऐसा मीठा बोलकर कहते हैं कि देखो मैया, ये तो भावी प्रबल है और ब्रह्मा जी के आगे किसकी चलती है। अरे यूं कहो कि आपके इशारे के आगे ब्रह्मा जी की दाल नहीं गलती है। पर क्या मैया को मीठे शब्दों में उलझाया। जो होना था मैया हो गया। पिताजी अब मैं आपका सेवक हूं, मैं आपके साथ रहूंगा। उस समय कोई आकर कह दे कि ये तेरा लाल तेरा बेटा नहीं है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, तो कितनी शिकायत होती देवकी को अपने पुत्र से, कितनी शिकायत होती वसुदेव जी को। बेचारी देवकी मैया जब कुरुक्षेत्र में भगवान 100 वर्ष के हो गए, भगवान के पड़पोते हो गए, तब वहां कुछ ऋषि लोग बात कर रहे थे कुरुक्षेत्र में। सूर्य ग्रहण का समय था और सब लोग वहां स्नान बनाने के लिए गए थे सूर्य ग्रहण में। तो कुछ ऋषियों ने जो चर्चा की वो देवकी के कानों में पड़ी। तो द्वारिका आकर के भगवान से कहती है कि कृष्ण, ऐसा मैंने सुना है तू परब्रह्म है। ऐसे वहां ऋषि लोग बात कर रहे थे, मैंने माना नहीं, किंतु यदि कृष्ण ये बात सत्य है और तू नारायण है, तो मेरा मन आज तक तड़प रहा है उन 6 बेटों के लिए जो मेरे सामने कंस ने जेल की दीवारों पर पछाड़ दिया। कृष्ण, उन खून के धब्बों पर हाथ रख करके मैं रोती थी। मेरे उन 6 बच्चों का मुख मुझे दिखा दे। अगर तू ऐसा कर सकता है तो मेरे लिए एक काम कर दे, मेरे वो 6 बच्चे मुझे ला दे। और भगवान ने वो 6 बच्चे लाकर दिए माया देवकी को। 6 बच्चों को गोद में लेकर मां बड़ी प्रसन्न हुई देवकी और दूध पिलाया। भगवान का ऊठा पीकर वो तो तुरंत भगवान के धाम को चले गए और मां देवकी का भगवान ने भला कर दिया। किंतु भाग्य का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। जो भाग्य में है वो होकर रहता है। साक्षात परब्रह्म भी हमारे साथ रहे तब भी भाग्य का मिटने वाला नहीं, वो तो बना ही रहता है। कर मन की रेखा न्यारी, विपदा टारी नाही टरे। कर मन की रेखा न्यारी, विपदा टारी नाही टरे। विपदा टारी नाही टरे, विपदा टारी नाही टरे। विपदा टारी नाही टरे, विपदा टारी नाही टरे। हो कर मन की रेखा न्यारी, विपदा टारी नाही टरे। हो कर मन की रेखा न्यारी, विपदा टारी नाही टरे।
अंदर रहता है। अगर आपके निकट में भगवान भी हैं, तब भी भाग्य का लेखा बदला नहीं जा सकता। और इसके उदाहरण इस भजन में है, बड़ा सुंदर ये 2 कड़ी का भजन है। लख घोड़ा लख पाल की और सिर पर छतर फिरे, लख घोड़ा लख पाल राजा हरिश्चंद्र और सिर पर छतर फिरे, हरिश्चंद्र सतवादी राजा, हरिश्चंद्र सतवादी राजा, निज घर नीर भरे, कर मन की रेखा न्यारी, विपदा टारी नाहि टरे, ओ कर मन की रेखा न्यारी, विपदा टारी नाहि टरे। ये एक उदाहरण राजा हरिश्चंद्र का, सूर्यवंश का। और एक और उदाहरण यहां सूर्यवंश का है, राजा राम। मुनि वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी, सो लिख लगन धरे, मुनि वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी, सो लिख लगन धरे, सिया जो को हरण मरण दशरथ को, सिया जो को हरण मरण दशरथ को, वन वन राम फिरे, कर मन की रेखा न्यारी, विपदा टारी नाहि टरे, ओ कर मन की रेखा न्यारी, विपदा टारी नाहि टरे, ओ टारी नाहि टरे, विपदा तारी नाहि टरे, तारी नाहि टरे, विपदा तारी नाहि टरे, ओ कर मन की रेखा न्यारी, विपदा तारी नाहि टरे, ओ कर मन की रेखा न्यारी, विपदा तारी नाहि टरे। सियाजू को हरण मरण दशरथ को, और वन वन राम फिरे। इन कथाओं से हमको अपने जीवन से थोड़ा मिलान करना चाहिए। कथा है ना, मैचिंग का विषय है, और माताओं से अच्छा मैचिंग तो कौन कर सकता है? हाँ, ये जब मैचिंग करने पर आए ना, तो हमको तो समझ में ना आए, पर ये ऐसा मैचिंग करती है। क्या तो इनका वो कपड़ा मिलान करते हैं, तब क्या कहते हैं? ऐसे कथा से अपने जीवन को मिलान करने का प्रयास करो। कौन सी कथा हमारे जीवन पर बैठ रही है, और कौन सा चरित्र हमारे चरित्र से मिलान कर रहा है। कहीं ये हमारे जीवन के विषय में तो नहीं चल रहा है, हमको पकड़ना चाहिए। और यदि बुरे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से हमारा जीवन मिलान कर रहा है, कहीं थोड़ा बहुत उनकी आदतों से हमारा जीवन मिलान कर रहा है, तो वहां सुधार करना, यही तो कथा का मूल है। और यदि भक्तों के चरित्र से हमारा जीवन मिलान कर रहा है, तो उसमें और आगे बढ़ना। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कंस के भाग्य में कृष्ण हैं और नंद के भाग्य में माया है, किंतु कर्म ऐसे हैं उनके कि ट्रांसफर हो गया। कृष्ण चल करके नंद जी के यहां आ गए और माया चल करके कंस के यहां आ गई। एक रात में तख्ता पलट। वो जन्मोत्सव जो कंस के ये नगरी में मनना चाहिए था, वो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है नंद जी के भवन में। 6 दिन तक सतत मनाया गया। इसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु।
कंस से प्रेरित पूतना, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना, बाल घातिनी, बालकों को मारने वाली। किन से प्रेरित है? कंस से। कंस अहंकार है और पूतना अज्ञान है। हमारे ही शरीर की मथुरा में अहंकारी अगर मानव है तो उससे अज्ञान प्रेरित होता है। और किन बालकों को मारता है? जो साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी मंदिर जाना शुरू किया है, थोड़ी बहुत माला करी नहीं करी, किसी गुरु की शरण ली या ना ली, किंतु अंदर के अहंकार रूपी कंस ने अज्ञान रूपी पूतना को कहा कि इसकी साधना को मार डाल, इसको आगे ना बढ़ने दे। बड़ा सुंदर बनकर आई हुई। अच्छा, इस कथा से ये तो पक्का है कि ब्यूटी पार्लर पहले भी थे, वरना इतनी राक्षसी प्रवृत्ति दिखने वाली स्त्री और ऐसी सुंदर बनकर आए कि पूरा गांव ठगा जाए। एक व्यक्ति ने कभी शंका नहीं की कि ये कौन है, इसको तो कभी देखा नहीं, कैसे ये अंदर चली जा रही है। किंतु क्या उसने ठगा है? उसने नहीं ठगा, उसके कपड़ों ने ठगा, उसकी वेशभूषा ने ठगा। उसने जो सोना पहन रखा था ना, वो सोने ने ठगा है। आज भी ऐसा संभव है, आपके घर में अच्छा आयोजन हो, आपके घर में शादी हो रही हो और कोई बड़ी गाड़ी से उतरे, बड़ा व्यक्ति उतरे, आप एक बार उससे नहीं पूछोगे कि आप कौन हो और कहां से आए हो, उसको आप ऑफर कर दोगे चाय नाश्ता वगैरह सब। आज भी हम ठगे हुए हैं, पाखंड ने हमको ठगा हुआ है। आज भी उन संतों की कीमत नहीं है जो नर्मदा के तीर पर, गंगा के तीर पर चुपचाप बैठे हैं। आज भी जो बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं ना, उन संतों की कीमत है। जो गटर माला ज्यादा लटका कर आते हैं, जिनका थोड़ा रुंड सुंड हो शरीर, उसी से तोला जाता है आज भी संतों को। लंबा चौड़ा तिलक हो, जटाजूट हो, और बाद में कहां कहां उनके कारनामे खुलते हैं, फिर अपने को लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। भेड़ चाल में हमारे यहां जनता चलती है। सच्चाई से किसी को लेना देना नहीं है, चमत्कार से लेना देना है। अभी कोई कहे गुरुजी कि कल तो तुम्हारा यहाँ सोने का ढेर मिल जाएगा, तो वहां भीड़ लग जाएगी, देखना। आप ऐसा प्रयोग कर लो, आप ऐसा ऐसा कर लो, वहां तुम्हारे यहाँ खूब आनंद हो जाएगा। अब वो होगा तब देखा जाएगा, और कितनों के हुआ, यहाँ हुआ, वो भी देखा जाएगा। किंतु अभी तो ऐसी बात मिल जाए ना। हम भी किसी को कोई चर्चा होती है, पत्रिका देखते हैं, तो वो यही चाहता है, उसकी अंतरात्मा तो यही है कि ये जो परेशानी चल रही है ना, कल के कल मिट जाए। अरे तूने कितने जन्मों से बोके आया है, और तू कितने जन्मों से परेशान है इनसे, है तेरे कर्म कैसे हैं, और हमसे उम्मीद कर रहा है कि कल के कल काट दो। इसलिए हम चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, हम एक गति पर विश्वास करते हैं कि जो धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए। पेड़ एकदम से बड़ा होगा क्या? एकदम से उसमें फल लगने लगेंगे क्या? एक निष्ठा के साथ में किसी दर को पकड़ो, किसी मूर्ति को, किसी माला को और किसी मंत्र को एक निष्ठा के साथ पकड़ो और उसको छोड़ो नहीं। नहीं लोग आएंगे कहेंगे कि ये मंत्र बेकार है, ये मूर्ति बेकार है, ये स्थान बेकार है, ये तुम्हारी माला बेकार है, ये ले लो, ये ले लो, इस गुरुजी को कर लो,